Hello students, welcome back. Today I am explaining you lesson number 6 of class 8 science combustion and flame. Today I am explaining you the keywords of this chapter. These are the keywords of this chapter. Let's start students. Our first point is acid rain. फर्स्ट वन इज एसिड रेन. एसिड रेन क्या होती है? जिसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा. हिंदी में कहते हैं हम इसे अम्लीय वर्षा. रेन दैट हैज़ हार्मफुल केमिकल्स इन इट. कौन से केमिकल्स? लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. दैट कॉजेज डैमेज टू ट्रीज, बिल्डिंग्स, रिवर्स एट्सेट्रा. उसे हम एसिड रेन कहते हैं. एसिड से ही पता चल गया, जिसके अंदर एसिड मौजूद होते हैं. और इनमें एसिड कैसे आते हैं? जैसे फैक्ट्रियों से जो निकलती है धुआं, उससे जो प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं. ठीक है, एसिड्स. सेकेंड इज कैलोरीफिक वैल्यू. इट इज़ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ ए यूनिट वेट ऑफ ए फ्यूल. कोई भी फ्यूल, कोई भी ईंधन जब हम जलाते हैं, उससे जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है पर यूनिट में, पर केजी या पर ग्राम के हिसाब से, उसे हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. ठीक है. थर्ड वन इज कंबस्शन. कंबस्शन होता है जलना, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. ठीक है, सिंपल भाषा में कंबस्शन मीन्स बर्निंग. आपके पास चैप्टर में बीच बीच में बहुत बार वर्ड आएगा कंबस्शन, तो आप याद रखेंगे कंबस्शन का मीन्स है बर्निंग, यानी कि जलना. डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया. एक बहुत बड़े एरिया में पेड़ों को काट देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन वर्ड तो आपने अक्सर सुना होगा. अ सडन एंड एक्सट्रीमली वायलेंट बर्स्टिंग. ठीक है, एकदम अचानक बहुत बड़ा धमाका होना या तेज़ी से जलना, उसे हम एक्सप्लोजन कहते हैं. जैसे आप पटाखे जलाते हैं. फ्लेम. फ्लेम क्या होती है? द हॉट ग्लोइंग गैस दैट कैन बी सीन व्हेन ए फायर टेक्स प्लेस. जब भी कुछ जलती है, कोई ईंधन जलता है, आग जलती है, तो हम कहते हैं ना फ्लेम्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो क्या होती हैं? गर्म, ग्लोइंग. और वो ग्लोइंग भी होती हैं, उसमें से रोशनी भी आती है. द हॉट ग्लोइंग गैस दैट कैन बी सीन व्हेन ए फायर टेक्स प्लेस. फायर एक्सटिंग्विशर. अ पोर्टेबल. पोर्टेबल यानी कि जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है, उसमें पोर्टेबल कहते हैं. अ पोर्टेबल सिलेंडर विच कंटेन्स वाटर और केमिकल्स इनसाइड दैट यू कैन यूज़ फॉर स्टॉपिंग स्मॉल फायर्स. अगर थोड़ी बहुत कहीं आग लग जाती है, अक्सर ऑफिस में होते हैं, स्कूल्स में, रूम्स में, कई जगह जैसे बैंक में फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, क्योंकि ये पोर्टेबल होते हैं, छोटे होते हैं. इनके अंदर वाटर और केमिकल होता है कि कहीं थोड़ी बहुत आग अगर लग जाए तो उसे बुझाया जा सकता है. फ्यूल. फ्यूल क्या है? ईंधन. अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट और पावर. कोई भी सब्सटेंस जिसे हम जलाते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए या पावर प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम फ्यूल कहते हैं. फ्यूल एफिशिएंसी. फ्यूल जिस कैपेसिटी से फ्यूल जलता है उसे हम फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं. द कैपेसिटी ऑफ एन इंजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल. ये इंजन किसकी बात हो रही है? अक्सर जो व्हीकल्स में इंजन मौजूद होता है, ये उस इंजन की बात कर रहे हैं. द कैपेसिटी ऑफ एन इंजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फ्यूल, उसे हम फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ सर्टन गैसेस. कुछ गैसेस के हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाने के कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ठीक है, इसका इफेक्ट हमारे नेचर पे, हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उस पे पड़ता है. आइडियल फ्यूल क्या होता है? इट इज़ अ चीप, रेडिली अवेलेबल, ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड रेडिली कंबस्टाइल. ऐसे सभी गुण जिस फ्यूल में होते हैं उसे हम आइडियल फ्यूल कहते हैं. इग्निशन टेम्परेचर. इट इज़ द लीस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स कंबस्शन और स्टार्ट्स बर्निंग. ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर वो होता है कम से कम ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू कर दे. इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. द सब्सटेंसेस विच कैच फायर ईजिली. ठीक है, ज्वलनशील, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ, जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं ना ज्वलनशील पदार्थ. दिस सो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपको ये दिखा देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए. ये देखिए, यहाँ से आप नोट कर लीजिए ये सारे, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज़ में उतारिए.
and rest of these. Okay students, see you soon in the next video. Bye.